फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने 19 वर्ड जिसका नाम है मोड्यूस ऑपरेंडी। मोड्यूस ऑपरेंडी का मतलब होता है फ्रेंड मेथड ऑफ ऑपरेटिंग, यानी कि तरीका। ठीक है, मेथड ऑफ वर्किंग या मेथड ऑफ ऑपरेटिंग, तरीका। एग्जाम्पल देखते हैं। द थीफ मोड्यूस ऑपरेंडी वॉज टू ब्रेक इन दो द बैक डोर आफ्टर मिडनाइट इन एवरी हाउस ही टारगेटेड। यानी कि चोर का मोड्यूस ऑपरेंडी था कि वो हर घर में बैक डोर से रात को घुसता था। देखिए, नहीं समझ आया, देखिए मैं बताता हूँ फ्रेंड्स। मान लीजिए फ्रेंड एक चोर है जो क्या करता है कि हर हफ्ते संडे को आता है रात के 4 बजे, और वो क्या करता है कि वो घर में घुसता है। कैसे घुसता है? पहले क्या करता है, खिड़की तोड़ता है, खिड़की तोड़ करके घुसता है अंदर, चोरी करता है, फिर निकल जाता है। और वो ऐसा ही हर संडे करता है। तो फ्रेंड ये होता है मोड्यूस ऑपरेंडी, यानी कि उसका काम करने का तरीका यही है। ठीक है, तो वही होता है मोड्यूस ऑपरेंडी, यानी कि किसी का यूजुअल काम करने का स्टाइल, वही कहलाता है मोड्यूस ऑपरेंडी। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा 20th वर्ड जिसका नाम है इंटर आलिया। इंटर आलिया का मतलब होता है फ्रेंड अमंग अदर थिंग्स। अमंग अदर थिंग यानी कि बाकी सबके बीच, बाकी सबके बीच। एग्जाम्पल देखते हैं। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द एक्यूज हैड इंटर आलिया वायलेटेड इन्वायरमेंटल लॉज। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एक्यूज ने इंटर आलिया एनवायरमेंटल लॉ भी वायलेट किए हैं। यानी कि मतलब फ्रेंड क्या है कि कोई पॉइंट जो बाकी चीजों के साथ ऐड किया जाता है वो कहलाता है इंटर आलिया। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने 21 वर्ड जिसका नाम है इन लैमाइन। इन लैमाइन का मतलब होता है एट द बिगनिंग। एट द बिगनिंग का मतलब होता है फ्रेंड शुरुआत में ही। एग्जाम्पल देखते हैं। द डिफेंस फाइल्ड अ मोशन इन लैमाइन टू एक्सक्लूड द इलीगली ऑब्टेन्ड वीडियो फ्रॉम द ट्रायल। डिफेंस लॉयर ने इलीगली लिया गया वीडियो को एक्सक्लूड करने के लिए मोशन इन लैमाइन फाइल किया। मतलब कि जब ट्रायल के शुरू में ही एक मोशन डालकर कुछ एविडेंस को एक्सक्लूड करने की कोशिश की जाती है तो वही कहलाता है फ्रेंड इन लैमाइन। 22 वर्ड है हमारा फ्रेंड म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। म्यूटेटिस म्यूटेंडिस आफ्टर मेकिंग द नेसेसरी चेंजेस, यानी कि जरूरी चेंजेस के साथ, यानी कि विथ नेसेसरी चेंजेस। एग्जाम्पल है। The rules applicable to government employees shall apply to public sector employees mutatis mutandis। यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पर जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज पर भी अप्लाई होंगे, वही कहलाता है म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अपना 23 वर्ड जो कि है न्यूडम पैक्टम। न्यूडम पैक्टम का मतलब होता है फ्रेंड नेक्ड एग्रीमेंट। ठीक है, नेक्ड एग्रीमेंट यानी कि खाली वादा, बियर प्रोमिसेस। एग्जाम्पल है। A promise to gift someone rupees 10,000 without anything in return in a nudum pactum, it's not enforceable in court। यानी कि फ्रेंड अगर मैं बस वादा करूं कि मैं तुम्हें 10,000 रुपए गिफ्ट दूंगा बिना रिटर्न के, तो ये न्यूडम पैक्टम है और कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, यही होगा हमारा न्यूडम पैक्टम का बेस्ट एग्जाम्पल। फ्रेंड 24 है हमारा ऑबिटर डिक्टा। ऑबिटर डिक्टा कहता है रिमार्क्स पास बाय जज विच आर नॉट इंक्लूडेड इन जजमेंट। यानी कि जज की साइड की बात, जज की साइड बात, रिमार्क्स बाय द लॉ। एग्जाम्पल है। जज सजेस्टेड टू इंप्रूव द लिटरेसी रेट ऑफ गर्ल्स इन द कंट्री इन ऑर्बिटर डिक्टा। जज ने कहा कि कंट्री में लिटरेसी रेट बढ़ना चाहिए और यही है एक ऑर्बिटर डिक्टा। फ्रेंड्स, बात करते हैं अब 25 वर्ड्स का हमारा रेशियो डेसिडेंडी। रेशियो डेसिडेंडी कह रहा है द लॉजिक यूज टू गिव अ जजमेंट। द लॉजिक यूज टू गिव अ जजमेंट यानी कि जजमेंट का मेन रीजन, जजमेंट का मेन रीजन या रीजन फॉर डिसीजन। एग्जाम्पल देखते हैं। एंड द वर्डिक्ट ऑफ केस बी वॉज यूज सेम रेशियो डिसिडेंडी विच वॉज यूज इन सिमिलर केस ए। केस ए का रेशियो डेसिडेंडी केस बी में भी यूज हुआ, इसलिए सेम डिसीजन आया। यानी यह है कि जज का वो रीजनिंग जिसके बेस पर जजमेंट दिया गया वही कहलाता है रेशियो डेसिडेंडी। ओके, 26 वर्ड है डेसिसिस। ये कह रहा है कंसिस्टेंसी ऑफ वर्डिक्ट इन सिमिलर केसेस, यानी कि पहले का डिसीजन फॉलो करना। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि पहले का डिसीजन फॉलो करना। लेट द डिसीजन स्टैंड। एग्जाम्पल है। इन अ स्टेयर डिसीज सुप्रीम कोर्ट अपहोल्डेड फंडामेंटल राइट सुप्रीम लाइक इन केशवानंदा भारती केस। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेयर डिसीज के प्रिंसिपल के तहत केशवानंदा भारती केस में फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड किया। यानी कि कोर्ट अपने पुराने प्रेसिडेंट यानी डिसीजन को फॉलो करते हैं। फिर फ्रेंड्स हमारा वर्ड है क्विट प्रो क्यो। क्विट प्रो क्यो का मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग, यानी कि कुछ दो कुछ लो। मैं तुम्हें कुछ देता हूं, तुम मुझको कुछ देते हो। ठीक है, मतलब क्या है, एक चीज के बदले में कोई दूसरी चीज देना। एग्जाम्पल है।
जज गेव फेवरेबल जजमेंट टू ब्राइबिंग पार्टी एंड टुक 1 करोड़ कैश एज क्विड प्रो क्यो, यानी कि जज ने ब्राइब लेकर फेवरेबल जजमेंट दिया और यही एग्जाम्पल है क्विड प्रो क्यो का। ओके, फिर हम देखते हैं फ्रेंड साइन क्वेनन। साइन क्वेनन का मतलब होता है एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विदाउट विच समथिंग वुडंट हैड हैपन। इसका मतलब बिना जिसके हो ही नहीं सकता, एसेंशियल कंडीशन। एग्जाम्पल देखते हैं, गिविंग कार कीज टू द माइनर सन वाज साइन क्वेनन फॉर हिज कार एक्सीडेंट। फ्रेंड, अगर मान लीजिए कोई माइनर व्यक्ति है, उसके फादर उसको कार की चाबी देता है कि जा बेटा कार चला ले। अब आप जानते हो कि अगर माइनर कार चलाता है, ठीक है, उससे कार से एक्सीडेंट हो सकता है। अगर उसका फादर उसको कार की नहीं देता तो एक्सीडेंट भी नहीं होता। तो यही होता है साइन क्वेनन, बिना जिसके हो ही नहीं सकता, एसेंशियल कंडीशन। ठीक है, फिर हमारा वर्ड है फ्रेंड्स इंट्रा वायर्स। इंट्रा वायर्स कह रहा है विद इन द पावर्स ऑफ कोर्ट। ठीक है, विद इन द पावर्स ऑफ कोर्ट, अपने पावर के अंदर, विद इन पावर। एग्जाम्पल कह रहा है गिविंग समन टू एन एक्यूज इज इंट्रा वायरस टू द कोर्ट, यानी कि कोर्ट का एक्यूज का समन भेजना उसके इंट्रा वायर्स पावर के अंदर है। यानी कि मतलब फ्रेंड, जब कोई एक्ट अपने अथॉरिटी के अंदर होता है वही कहलाता है इंट्रा वायर्स। 30 वर्ड है फ्रेंड्स हमारा अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ कोर्ट, बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ कोर्ट। यानी कि कह सकते हैं कि पावर के बाहर, बियॉन्ड पावर। एग्जाम्पल देखते हैं, टेलिंग पार्लियामेंट टू मेक अ पर्टिकुलर लॉ इज अल्ट्रा वायर टू अ कोर्ट, यानी कि पार्लियामेंट को लॉ बनाना बोलना कोर्ट के लिए अल्ट्रा वायर, मतलब कि जब कोई एक्ट अपने अथॉरिटी के बाहर हो तो वो कहलाता है अल्ट्रा वायर्स।